दोस्तों, जिसके घर में ये सभी चीजें रहती है उसके घर में कभी माँ लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती है। अगर माँ लक्ष्मी को अपने घर में रखना चाहते हो तो ये चीजें घर के बाहर निकल दीजिए, माँ लक्ष्मी खुद आपके घर में वास करेगी। दोस्तों, ये कहानी पूरा सुनिएगा क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान बहुत घातक होता है। वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे और कमेंट में बताइए कि आपके घर में माँ लक्ष्मी का वास है या नहीं। तो दोस्तों, चलते हैं कहानी की ओर। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना हर किसी का सपना होता है। हर व्यक्ति चाहता है कि उसके घर में धन, समृद्धि और सुख शांति का वास हो। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जो अगर घर में रखी जाएं या उपयोग की जाएं तो माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती है। ये कहा जाता है कि माँ लक्ष्मी घर में शुद्धता, सकारात्मक ऊर्जा और अनुशासन की अपेक्षा करती है और यदि इन बातों का उल्लंघन होता है तो वह उस घर से रूठ जाती है। इस कहानी के माध्यम से हम जानेंगे कि घर की कौन सी 4 चीजें माँ लक्ष्मी को अप्रसन्न कर सकती है। किसी समय की बात है, एक छोटे से गाँव में एक किसान और उसका परिवार रहता था। किसान दिन रात कड़ी मेहनत करता था, लेकिन फिर भी उसके घर में कभी धन की कमी नहीं जाती थी। किसान की पत्नी अक्सर शिकायत करती थी कि उनके पास हमेशा पैसे की कमी रहती है और घर में टूट फूट की चीजों की भरमार है। एक दिन गांव में एक संत महात्मा आए। किसान ने उन्हें अपने घर पर आमंत्रित किया और उनके साथ भोजन किया। संत ने घर के चारों ओर नजर दौड़ाई और देखा कि घर में बहुत सी चीजें टूटी हुई है। दरवाजे का एक कोना टूटा हुआ था, एक बर्तन फूटा हुआ था और कुछ पुराने कपड़े फटे हुए थे। संत ने किसान से कहा, तुम्हारे घर में माँ लक्ष्मी क्यों नहीं टिकती? इसका एक कारण है। लक्ष्मी जी स्वच्छता और सुंदरता की देवी है और वो उन घरों में नहीं वास करती जहाँ टूट फूट और गंदगी हो। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे घर में लक्ष्मी का वास हो तो सबसे पहले इन टूट फूट की चीजों को बाहर फेंको। किसान ने संत की बात मानी और अपने घर से सभी टूटे फूटे बर्तन, कपड़े और अन्य वस्तुओं को हटा दिया। इसके कुछ दिनों बाद किसान ने देखा कि उसके काम में धीरे धीरे बरकत आने लगी और धन की कमी भी दूर होने लगी। तब उसे समझ आया कि टूटी फूटी चीजें माँ लक्ष्मी को नाराज करती है और उनकी उपस्थिति घर में नकारात्मक ऊर्जा लाती। गंदे और फटे हुए कपड़े। एक और कहानी की बात करें तो एक धनी व्यापारी का परिवार था जो बड़े आलीशान घर में रहता था, लेकिन बावजूद इसके वे लगातार आर्थिक तंगी का सामना कर रहे थे। व्यापारी ने बहुत पूजा पाठ किया, लेकिन फिर भी उनके घर में लक्ष्मी जी का वास नहीं हो रहा था। व्यापारी की पत्नी ने कई बार देखा कि उनके नौकर नौकरानी फटे पुराने कपड़े पहनकर काम करते हैं और उन्होंने कई बार उन्हें नए कपड़े लेने की सलाह दी, लेकिन उन्होंने इसे नजरअंदाज कर दिया। एक दिन एक ज्ञानी संत उनके घर आए। व्यापारी ने संत से अपनी समस्या बताई और पूछा कि क्यों उनके घर में माँ लक्ष्मी का वास नहीं हो रहा है। संत ने व्यापारी के घर का मुआयना किया और देखा कि उनके नौकर नौकरानी फटे पुराने कपड़े पहनकर ही सारा काम करते हैं। संत ने व्यापारी से कहा, तुम्हारे घर में माँ लक्ष्मी इसलिए नहीं आती क्योंकि तुम अपने घर में फटे और गंदे कपड़े रखने की आदत पाल चुके हो। लक्ष्मी जी साफ सफाई और सुंदरता की देवी है और फटे कपड़ों में उन्हें नकारात्मकता महसूस होती है। व्यापारी ने तुरंत अपने सभी कर्मचारियों को नए कपड़े दिए और खुद भी ध्यान रखा कि घर में कोई भी गंदे और फटे कपड़े न पहने। कुछ ही समय बाद उनके घर में आर्थिक स्थिति सुधरने लगी और व्यापार में भी बढ़ोतरी हुई। इस घटना ने साबित कर दिया कि गंदे और फटे हुए कपड़े माँ लक्ष्मी को नाराज कर सकते हैं। एक समय की बात है, एक गरीब ब्राह्मण परिवार गांव में रहता था। उस परिवार में एक महिला थी जो दिन रात मेहनत करती थी लेकिन हमेशा आर्थिक तंगी का सामना करती थी। एक दिन एक साधु उनके घर आए और देखा कि रसोईघर में जूठे बर्तन बिखरे पड़े हैं और घर में साफ सफाई की कमी है। साधु ने महिला से कहा, माँ लक्ष्मी वहाँ वास करती है जहाँ साफ सफाई होती है और जहाँ घर का हर कोना साफ सुथरा होता है। तुम अपने घर की रसोई को साफ रखो और जूठे बर्तन कभी रात भर न छोड़ो, तभी लक्ष्मी जी तुम्हारे घर में आएंगी। महिला ने साधु की बात को ध्यान में रखते हुए अपने घर की रसोई को हमेशा साफ रखना शुरू किया। वह दिन ढलने से पहले सारे बर्तन धो देती और रसोई घर को साफ सुथरा रखती। कुछ ही समय बाद उनके घर की आर्थिक स्थिति में सुधार होने लगा। माँ लक्ष्मी उनके घर में प्रसन्न होकर वास करने लगी। ये कहानी इस बात को दर्शाती है कि अगर घर में जूठे बर्तन रखे जाएं और रसोई घर गंदा हो तो माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती है। इसलिए घर में सफाई बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। एक बार एक छोटे से शहर में एक परिवार रहता था जो धनवान था, लेकिन उनके घर में हमेशा कलह और अशांति रहती थी। परिवार के सदस्य अक्सर बासी खाना खाते थे और बचा हुआ खाना कई दिनों तक फ्रिज में रखते थे। उनके घर में धन तो था, लेकिन सुख शांति की कमी थी। एक दिन एक विद्वान पंडित उनके घर आए और परिवार से बातचीत की। उन्होंने देखा कि घर में बासी खाना रखा हुआ है। पंडित ने परिवार को समझाया, माँ लक्ष्मी वहाँ वास नहीं करती जहाँ बासी खाना खाया जाता है या रखा जाता है। बासी भोजन से नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है जो धन और समृद्धि को दूर ले जाती है। पंडित की बात सुनकर परिवार ने तुरंत अपने भोजन की आदतों में बदलाव किया। उन्होंने ताजे भोजन का सेवन करना शुरू किया और बासी भोजन को त्याग दिया। इसके बाद धीरे धीरे घर में शांति आने लगी और माँ लक्ष्मी का वास भी स्थायी हो गया।
ये कहानी यह सिखाती है कि ताज़ा भोजन करना और बासी खाने से बचना भी माँ लक्ष्मी को प्रसन्न रखने के लिए आवश्यक है। इन 4 कहानियों से यह स्पष्ट होता है कि माँ लक्ष्मी को प्रसन्न रखने के लिए घर में स्वच्छता, ताजगी और सुव्यवस्था बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। टूटी फूटी वस्तुएं, गंदे कपड़े, जूठे बर्तन और बासी भोजन माँ लक्ष्मी को नाराज कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में हमेशा माँ लक्ष्मी का वास हो और समृद्धि बनी रहे, तो इन बातों का विशेष ध्यान रखें। स्वच्छता, सकारात्मकता और अनुशासन को अपनाकर ही हम माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं और अपने घर में सुख, शांति और धन संपत्ति को स्थायी बना सकते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।